बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 26 सितंबर, साल है 2023। आज की 6 बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक अहम तरीन खबर सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। नवाज शरीफ की वापसी से पहले ही नवाज शरीफ के ऊपर एक नया कहर टूट पड़ा है। घर के बेदी ने ही लंका डाल दी है। ये तमाम तर खबरें क्या हैं आगे चलकर आप साथ इस वीडियो में शेयर करता हूं। लेकिन ये खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में आप किस पार्टी को वोट डालेंगे। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक। इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि कल 25 सितंबर थी। इमरान खान साहब की अहम तरीन समाअत हुई साइफर केस के सिलसिले में। इमरान साहब की समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इसके अलावा इमरान साहब की एक और केस जो कि गैर शरई निकाह है, उस केस की समाअत हुई अदालतों में। तो ये जो समातें हुई हैं, इन समातों का अहवाल बहुत लंबा है। आपके साथ इन शॉर्ट चीज़ें शेयर करता हूँ कि चीफ जस्टिस जो आमर फारूक साहब हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की जो साइफर केस में जमानत की दरखास्त है उसके ऊपर उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है कि ये समात इन कैमरा करनी है या फिर जिस तरह पिछली समातों में देखा गया था कि समात हुई थी बाकायदा तौर पर अटक जेल में हुई थी और अब जो समात है वो कहाँ पर करनी है, किस तरह करनी है, क्या प्रोसीजर होगा, तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर फैसला उन्होंने महफूज कर लिया है। और ये फैसला जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब तक महफूज है, लेकिन इमरान खान साहब को अटक जेल से निकाल कर अडयाला जेल उन्होंने कहा था मुंतकिल कर दें। और दूसरी जानब इमरान खान साहब का जो केस है गैर शरई निकाह का, बुशरा और इमरान साहब का जो निकाह हुआ था, तो उसके ऊपर अदालत ने उनको बुलाया हुआ था कि आप आकर जवाब जमा करवाएं, लेकिन इमरान साहब को पेश नहीं किया जा सका। और अटक जेल वालों ने, अटक जेल के जो सुप्रिटेंडेंट थे, उन्होंने माजरत कर ली थी और कहा था कि इमरान साहब की जान सबसे ज़्यादा प्यारी है, हमारे पास सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं तो सिक्योरिटी रिस्क नहीं लेते, तो लिहाजा इमरान साहब की वो समात, इमरान खान साहब की गैर हाजिरी की वजह से वो समात अब डिले का शिकार हो चुकी है। और 2 अक्टूबर को इमरान खान साहब को फिर बुला लिया है अदालत ने। दूसरी जानब से जो फैसला है वो महफूज है। जिस तरह मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो बाकी यूट्यूबर्स हैं वो बता रहे थे कि इमरान साहब का केस जो है साइफर केस में कुछ भी नहीं है, साइफर केस उठ चुका है। मैंने आपको बताया था कि एक प्रोसीजर से चलेगा ये केस, अब वो उसी प्रोसीजर के साथ चल रहा है और चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब जो है वो इस केस को आगे लेकर चल रहे हैं और तमाम तर नजरें लगी हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर। और देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस के ऊपर क्या फैसला सुनाती है। अगर हक में फैसला आया तो इमरान साहब रिहा हो जाएंगे और अगर फैसला हक में नहीं आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही एक बहुत बड़े केस के ऊपर एक दरखास्त जमा हुई थी फवाद चौधरी की जानब से। फवाद चौधरी के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई चल रही है और इसी महीने में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के ऊपर और फवाद चौधरी के ऊपर फर्द जुर्म आयद करनी है तो इलेक्शन कमीशन केस में। तो उस सिलसिले में फवाद चौधरी ने एक दरखास्त जमा करवाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन को इस केस से के ऊपर समाअत करने से या फर्द जुर्म आयद करने से रोका जाए, क्योंकि फवाद चौधरी को लग ऐसे रहा है कि वो इस केस में नाअहल हो जाएंगे और वो आइंदा आने वाले इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। यहाँ पर कुछ खबरें हैं कि फवाद चौधरी नून लीग में जाने का इरादा रखते हैं।
जब वो खबरें कंफर्म होंगी, जो कोई अथेंटिक खबर आएगी तो इंशाल्लाह आपके साथ भी वो शेयर करूंगा। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने फवाद चौधरी की दरख्वास्त जो थी तो इन इलेक्शन कमीशन में उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि फवाद चौधरी, इमरान खान साहब और जो दीगर लोग थे जो तो इन इलेक्शन कमीशन केस में फंसे हुए हैं, तो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी, फर्द जुर्म आयद होगी और फिर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला सुनाएगा तो फिर वो फैसला चैलेंज भी हो सकता है। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो नवाज शरीफ की वापसी से रिलेटेड सबसे अहम तरीन खबर है कि नून लीग के अपने ही बंदे ने जो है वो घर के बेदी ने ही लंका डाल दी है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ शाहिद खान अब्बासी की। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। जो यहाँ पर खबरें आपको बता रहा हूँ, सारी जो खबरें हैं उनके इलादा स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस खबर की जो आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दे सकते हैं कि शाहिद खान अब्बासी की जानब से एक बड़ा बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि मैं किसी को इलेक्शन में, आइंदा आने वाले इलेक्शन में किसी को माइनस या प्लस होता हुआ नहीं देख रहा। यानी कि उनके नज़र में इमरान साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग वाले चाहते हैं कि इमरान साहब माइनस हो जाए और इमरान साहब इलेक्शन न लड़े, क्योंकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं कि 2018 का जब इलेक्शन हुआ था तो नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ सके थे, तो अब वही चीज़ हमें प्रोवाइड की जाए और इमरान साहब जिन केसेस में फंसे हुए उन केसेस में फंसे रहें। और नून लीग वाले चाहते हैं कि इमरान साहब इलेक्शन ना लड़ें और इमरान साहब सियासत से दूर हो जाएं ताकि वो बासानी इलेक्शन जीत लें। लेकिन शाहिद खान अब्बासी ने एक और बयान भी दिया है। वो कहते हैं कि नून लीग को अपनी जो डायरेक्शन है वो उसको देखना पड़ेगी कि वो किस गली जा रहे हैं। यानी कि उन्होंने लफ्ज यूज किया है नून लीग। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी पार्टी को देखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो इससे ये मुराद बनती है, ये जो पॉइंट हमें मिलता है, ये जो नुक्ता हमें मिलता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि शाहिद खान अब्बासी नून लीग से राहें जुदा कर चुके हैं। और मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि कुछ खबरें आ रही हैं हमारे सामने, जो कि आज की चौथी खबर है कि जो मुस्तफा नवाज कोकर साहब हैं वो एक नई इलादा पार्टी बनाने जा रहे हैं। उसके ऊपर भी नजर लगी हुई है कि आया कि वो कौन सी पार्टी होगी, क्या नाम होगा और क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि मुस्तफा नवाज कोकर साहब जो हैं वो सेनेटर बना करते थे और कभी भी उनको इलेक्शन लड़ते हुए नहीं देखा। क्या उनकी पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ एक नई पार्टी लॉन्च करके एक दफा फिर सेनेटर बनना चाहते हैं, क्या होगा आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। और उन्होंने कहा है कि नून लीग के तगड़े बंदे उस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। कोई यानी कि सरप्राइज भी हो सकता है कि शायद खान अब्बासी इसी पार्टी का हिस्सा हों, चौधरी इंसार अली खान वो हो सकता है ज्वाइन कर जाएं। नून लीग के जो चौधरी इंसार हुआ करते थे उनको अब किसी एक पार्टी का सहारा लाजमी चाहिए। उन्होंने जो लास्ट इलेक्शन लड़ा था वो लड़ा था आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, तो उसमें उनको कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन अगर वो किसी पार्टी के अंडर चले जाते हैं तो उनकी सियासी कद काठ में एक दफ़ा फिर इजाफा हो सकता है। यहाँ पर अगली खबर की जानब बढ़ते हैं कि और जो कि आज की चौथी बड़ी खबर है, एसआर डार ने वापसी का इरादा कर लिया है और वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। और एक और खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि नवाज शरीफ ने एक नया नारा जो है वो लॉन्च किया है और वो नारा काफ़ी लंबा है। वो यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा था तो अब वो नारा मेरे जहन से निकल गया है, तो इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। पहले पहले इनके नारे हुआ करते थे, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। और उन्होंने एक और नारा भी गाया था कि वोट को इज्जत दो। इसके बाद अब एक नया नारा है कि पाक सर जमीन तक, इस तरह का एक नारा मार्केट में लॉन्च हो चुका है। एक और खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि जो कि आज की छठी खबर है और वो खबर है जो पाकिस्तान की नई पार्टी बनी थी, जो जहांगीर तरीन ने पार्टी बनाई थी, तो उनका एक मंशूर सामने आया है
और वो कहते हैं कि अगर आप हमें वोट डालेंगे तो हम आपको 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे अगर जहांगीर तरीन वजीर आजम बन जाते हैं तो। यहाँ पर ये खबर सुनकर और इस तरह की खबर सुनकर मेरे जहन में एक चीज सामने आ रही है कि हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में नून लीग भी इसी तरह का कोई मंजर बेचने की कोशिश करे, शायद इस तरह हमें पॉपुलैरिटी मिल जाए। लेकिन डिसाइड आपने करना है कि आप किस पार्टी को वोट डालेंगे। यहाँ पर आपके साथ एक और खबर शेयर करते हैं, और वो खबर ये है कि शहबाज शरीफ साहब हैं, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हर सूरत में पाकिस्तान आएंगे। राना सनाउल्लाह और जो दीगर लोग हैं वो नवाज शरीफ की वापसी की तैयारी के ऊपर लगे हुए हैं। सियासी क्या सारी जो क्यादत है वो जुड़ कर बैठ चुकी है, और कहा गया है कि आप बैरून मुल्क रवाना ना हो बल्कि यहाँ पर रहकर तैयारियां करें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ वापस आकर सारी चीज़ों को किस तरह ठीक करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को ठीक कर पाएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी तक लेते हैं नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान